तो नमस्कार, हम यहाँ पर अभी एबीवीपी के कुछ हमारे युवा जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हैं बड़कोट में, और एक अच्छी मुहिम वो लेकर आए हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा जो चुनाव 2022 के अब डलने हैं 14 फरवरी को। तो उसके लिए इनका एक आवेदन है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और इनकी तरफ से एक गुजारिश भी सबसे कि कम से कम 100% इनका मतदान हो। आज बड़कोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सर भी मौजूद हैं और एक मैम भी हैं और एक युवा हमारे राणा जी। तो मैम आपसे ही पूछना, क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रोफेसर संगीता रावत है और मैं राजकीय महाविद्यालय बड़कोट डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष हूँ जी। मैम, ये जो आप कहीं ना कहीं युवा, बुजुर्ग, महिलाओं, किसान और इन सबको कह रहे हैं कि आप पहले मतदान करें, तो ये मोटिव आप हमेशा चलाते हैं या इस साल ही शुरू किया है? एक्चुअली मैं इस बार एबीवीपी से जुड़ी हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हूँ। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है मैं इसी के सानिध्य में इसी बार आई हूँ, और ये जो हमारी बड़कोट इकाई है वो इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई है। चलिए, तो मैम आप जब घर घर जा रहे हैं तो क्या कुछ परेशानियां या चुनौतियां भी आ रही हैं आपको लोगों को समझाने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले के चुनावों में चुनौतियां आती रही हैं, बुजुर्गों से रिलेटेड हों या बच्चों से संबंधित हों, तो चुनाव में कई सारी जो समस्याएं आती हैं कि कई हमारे जो मतदाता हैं वो जागरूक नहीं रहते हैं, कई हमारे युवा वो सक्रिय नहीं है, जागरूक नहीं है अपने देश निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने में। तो ऐसे कई समस्याएं आती हैं, चाहे वो हमारी बालिकाओं से रिलेटेड हों, वो भी सक्रिय नहीं है, वो जागरूक नहीं है कि किस प्रकार उनका एक वोट जो है वो एक सशक्त शासन को जो है निर्माण करने में जो अपना अहम योगदान दे सकता है। बिल्कुल सही कहा मैम ने। अगर आपकी समझ नहीं आई तो बात को मैं बहुत आसान कर देता हूँ। हम पूरे साल भर रोते रहते हैं कि हमारे मतलब का विधायक नहीं बना, हमारे ग्राम प्रधान सही नहीं है, हमारा क्षेत्र पंचायत अच्छा नहीं है। ये सब अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि आप चुनाव करने नहीं जाते। आप अपना मत जरूर दें, कम से कम आप बोल तो सकेंगे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से मत दिया। अब वो तो भाग्य पर है या फिर राजयोग यूँ कहें कि उनको चुन के आते हैं वो या नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। सर नमस्कार, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल भंडारी जी, सेवानिवृत्त जीआईसी खरड़ से प्रवक्ता हिंदी। अच्छा। और मैं आज ही कल ही इन बच्चों के संपर्क में आया हूँ, अखिल भारतीय विश्व परिषद। इनकी जो मुहिम है बहुत ही डोर टू डोर वाली है, और जो अनभिज्ञ हैं जिनको मत का पता नहीं कि मत क्या चीज़ होती है, मत से कितना निर्णय हो सकता है, मत कितना अमूल्य है, तो ये बच्चे उनको बखूबी उस मत की महत्ता को समझा रहे हैं, जिससे एक अच्छा चुनिंदा जो है एक शासक या प्रशासक शासन कहीं निर्माण हो सकता है। मैं इन बच्चों को यही राय दूंगा कि आप इसी भांति प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और मेरा विश्वास नहीं पूर्ण आशा है कि ये बच्चे इसमें सफल होंगे। सर आपकी क्या भूमिका रहती है बच्चों को समझाने में और क्षेत्र में जाने में? मैं तो 1982 से ही इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं पढ़ता था, और हम हर जगह ये बोलते हैं कि अधिकार नहीं पहले कर्तव्य। अगर आपने कर्तव्य समझ लिया तो अधिकार स्वतः मिल जाएगा। सही बात है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन तो कीजिए, आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ऐसा फल है जो हम पौधा भी खुद लगाते हैं, और बाद में अगर वो मीठा होता है या खट्टा होता है तो उस पर चर्चा भी हम ही करते हैं। एक बार यहाँ पर तरवीन क्या सोच के साथ आगे बढ़ रहा है युवा आज? इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपना जो ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे उत्तरांचल प्रांत के प्रत्येक विधानसभा में ये कार्यक्रम करवाया है। प्रत्येक डोर टू डोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसमें हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप ऐसी सरकार चुनिए जो सशक्त हो, ऐसी सरकार चुनिए जो भारत के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, जो भारत के बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। ऐसी सरकार हमने चुननी है जिस सरकार से हमें और हमारे राष्ट्र को उन्नति मिले। नहीं, आपका एजेंडा तो ये था कि हर कोई मतदान करे, पहला एजेंडा तो ये है आपका। सरकार चुनना तो दूसरी बात है, पहले आप मतदान करवाने के लिए बात कर रहे हैं शायद। पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य अपने इसमें उत्तराखंड विधानसभा का हमने एक पैम्पलेट बनाया है, जिसमें हम लोग
सभी को ये आग्रह करते हैं कि आप सबसे पहले 100% लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट कीजिएगा। इस वोट को आप यूं ही न समझे, ये वोट हमारे पूरे 5 वर्ष के लिए हमारे विकास की धारा बनाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये एक यज्ञ है जिसमें हमने सबने अपनी आहुति जरूर देनी है। घर पे होता है ना, जब यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ कुंड में थोड़ा थोड़ा हम उठा के 2-3 अंगुलियों से इस तरह से, तो अभी ये वाली मत का आपको इस्तेमाल करना है और अपना मतदान जरूर दें। 100% मतदान हो, यही लोकार्पण भी चाहता है, क्योंकि आप यकीन मानिएगा 100 लोगों में से शायद 40, 45, 50 या फिर 55% तक ही लोग मतदान करते हैं। उस 55 के फिर 100% जब उसको सोचा जाता था, उसमें से आकलन होता है। तो यानी कि जो 45% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, उनकी वजह से शायद कुछ और हो सकता है। तो आप सब लोग भी वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं। लोकार्पण सलाम करता है आपके जज्बे को भी, और जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए अपने इस नगर इकाई के सभी तमाम कार्यकर्ता जो अभी अपने बीच में उपस्थित हैं और अपने बीच में प्रेस के आए लोकार्पण से आप सभी का भी अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी मंचासीन अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि अपने दीप प्रज्वलन हेतु दीप प्रज्वलित करें। अपने इस कार्यक्रम में आए आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है। अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभी जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इस पर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तरांचल प्रांत में मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। जिस अभियान के तहत आज इस नगर में यमुनोत्री विधानसभा की इस नगर इकाई में, भड़कोट नगर इकाई में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम अपना चल रहा है। हम लोग यहाँ से प्रत्येक घर घर, प्रत्येक गांव गांव पहुँच करके हम लोग मतदाता अभियान चलाएंगे, जिसमें कि अपने प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं से आग्रह करेंगे, सभी युवतियों से आग्रह करेंगे कि इस समय 100% मत देने की अपील करेंगे। हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत ने इस समय उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान 14 फरवरी 2022 प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक 100% मतदान की आग्रह करते हैं। हम लोग, हमारा युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान सबसे पहले करें मतदान। हम सभी से आज इस स्थान से जाकर के हम सभी इस नगर के कार्यकर्ता प्रत्येक डोर टू डोर पहुंचेंगे और सभी से विशेष आग्रह करेंगे कि आप अपने इस लोकतंत्र के पर्व में 100% मतदान करें। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले 2022 लोकतंत्र का पर्व विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है। हम नागरिकों को भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम सभी को सबसे आगे खड़ा होना है। इसी के साथ हम सभी कार्यकर्ता पूरे वर्ष भर न जाने कितने प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके
ऐसे कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आग्रह है पूरे उत्तराखंड के, पूरे उत्तरांचल प्रांत के सभी विधानसभाओं के प्रत्येक इकाई, प्रत्येक नगर इकाई के कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि इस समय लोकतंत्र के इस महान पर्व में 100% मतदान हो। इसी के साथ मैं अपने बीच में प्रोफेसर डॉक्टर संगीता रावत जी मैडम से आग्रह करता हूं कि आप भी अपने 2 शब्द कहें और साथ ही